हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं बताऊंगी आपको कि होम साइंस सिर्फ खाली खाना पकाना है या इससे भी ज़्यादा कुछ है। तो आइए देखते हैं कि आप क्या समझते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। होम साइंस is divided into 5 areas: food and nutrition, textile science, human development, extension education, family and community resource management, जिसके बारे में मैं अभी डिटेल्स में बताऊंगी। अगर आपको स्पेशलाइजेशन करते हैं इनमें से तो आपके क्या क्या करियर्स हैं, या आप बीएससी इन होम साइंस करते हैं तो क्या क्या करियर्स हैं आफ्टर डूइंग बीएससी इन होम साइंस। सो लेट्स स्टार्ट विथ फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन में हम पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में। फूड साइंस में हम केमिस्ट्री ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट रिटेंशन, सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं। एंड हमारा जो आता है न्यूट्रिएंट्स में हम फार्मूलाज अबाउट न्यूट्रिएंट्स, देयर डेफिशिएंसी, डिजीजेस, क्या क्या सोर्सेज हैं, और न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन में। और जब आती है बारी मील प्लानिंग की तो हमें अच्छे से याद करनी होती हैं कि कैसे मील प्लान करनी है, चाहे वो हेल्दी इंसान के लिए हो, चाहे वो डिजीज़्ड इंसान के लिए हो। डायबिटीज़, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कॉलन प्रॉब्लम, चाहे आइज़ इशू हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको मील प्लानिंग अच्छे से करनी होती है उनके लिए। उसके लिए आपको लर्न करना पड़ता है आरडीए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे मम्मी हो पापा हो, कोई भी एज का हो सकता है। फिर उसके बाद जूलॉजी, बॉटनी, फिजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ता है। आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट के हो, इट डजेंट मैटर, यू विल गेट द डिग्री ऑफ बीएससी होम साइंस। आपका अगर आप साइंस में हो तो ऑब्वियसली आप स्पेशलाइज कर सकते हो फूड एंड न्यूट्रिशन में, या बाकी जो 4 अभी बाकी हैं उनमें एक। तो इसके लिए आपको टॉप 20 में मार्क्स लाने पड़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन लेने के लिए। उसके बाद आप जब आप बीएससी स्पेशलाइजेशन कर लेते हो फूड एंड न्यूट्रिशन में, तो आप काउंसलर, टीचर, न्यूट्रिशनिस्ट, फूड इंडस्ट्रीज, फूड इंस्पेक्टर आप बन सकते हो। सो लुक, इतना सारा कुछ आप कर सकते हो फूड एंड न्यूट्रिशन के बाद। अब आते हैं हम सेकेंड एरिया ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट फॉर चाइल्ड फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड, वेदर इट इज़ फिजिकल, मोटर, इमोशनल, लैंग्वेज, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम सारा पढ़ते हैं, बिहेवियरल भी, मैनेजमेंट भी कैसे करना है, स्पेशल एजुकेशन कैसे करनी है बच्चे की। हम थेरेपीज़ लर्न कर सकते हैं, बिकॉज इन चिल्ड्रन ऑल्सो वी हैव सीन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, जो हम पूरा अच्छे से लर्न करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट स्पेशलाइजेशन लेकर। अगर हम स्पेशलाइजेशन नहीं लेते हैं तो तीनों साल में हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं सारे स्पेशलाइजेशन एरियाज़। इसमें हम बहुत सारे थियोरीज़ भी पढ़ते हैं गिवन बाय द ऑथर्स, जैसे हमारी ये थियोरी है एक। फिर उसके बाद और भी थियोरीज़ आती हैं, तो आपको बहुत सारी थियोरीज़ लर्न करनी पड़ती हैं, आपको बहुत सारे इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। एंड आपको बहुत सारे आपको बच्चों में रहना होता है, दैट यू गेट टू नो द स्टेजेस। एंड जो स्कोप है वो है हमारा काउंसलर, एजुकेटर आप बन सकते हो स्कूल में, देन आप स्पेशल एजुकेटर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। तो ये सारे हमारे स्कोप्स हैं अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट में कर लेते हो। थर्ड एरिया जो है हमारा कम्युनिकेशन एक्सटेंशन, जिसमें हम बेसिक्स पढ़ते हैं, प्रोग्राम प्लानिंग की प्रेपरेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड, सोशल वर्क, अप्लाइड न्यूट्रिशन, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द सोसाइटी, कि हम कैसे कम्युनिकेट करें। एंड जिसमें हम पढ़ते हैं बहुत सारे, जैसे एग्जाम्पल एज 7 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके सारे थ्योरीज पढ़ते हैं। फिर अब हमारा आता है उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हम वर्क ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, स्पेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हम टाइम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, एनर्जी कैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट डिटेल्स में। इसमें हम पढ़ते हैं बजटिंग कैसे कर सकते हैं, और मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं जो हम बजटिंग मनी यूज़ करते हैं, so that our resources have to be utilized judiciously, फैमिली बजट, देन एनर्जी मैनेजमेंट, जिसमें हमें सिखाता है कि हम कैसे टास्क करें ताकि हमारी एनर्जी कम यूज़ हो, वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स, कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये सब आपने 11th क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी हुआ है और 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। सो वही हमारा एलाबोरेट होके बीएससी में पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं बीएससी में। एंड यू मस्ट हैव फेल्ट 11th and 12th, it's not easy home science guys, it is beyond that what you think of or others think of। तो इसमें जो हमारे, अगर आपने स्पेशलाइजेशन करी है तो आप इंटीरियर डिज़ाइनर, होम डेकोर कर सकते हैं, या स्पेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। नाउ लेट्स कम टू टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल में जनरली हम सीखते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ द पैटर्न्स, एम्ब्रॉयडरी, सूइंग, फैब्रिक गाइड्स, टेक्सटाइल गाइड्स, ये सारे हमारे ऑप्शंस होते हैं। सो दिस इज़ नॉट ईजी एट ऑल। ये वही कर सकता है जो बहुत आर्टिस्टिक होता है, क्रिएटिव होता है, अपने डिज़ाइनर मतलब एक डिज़ाइन कर सकता है बहुत न्यू चीज़ें, प्रोडक्ट डेवलप कर सकता है। तो स्कोप है डिज़ाइनर, यू कैन बी अ डिज़ाइनर, यू कैन वर्क इन अ
आप यूट्यूबर ब्लॉगर हो सकते हो जिसमें अपने ट्रेंड के बारे में बता सकते हो, जो भी आपका लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज यूथ को ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं. सो आफ्टर एट द एंड आई हैव मेंशन सम कॉलेजेस नेम which offer BSc in home science and further degrees also like MSc PhD. You can Google and search about these colleges. तो यहाँ पर मेरा ख़त्म होता है ऑल अबाउट होम साइंस. देखा आपने, बहुत सारे ऑप्शंस हैं होम साइंस के. इट्स नॉट ईजी एट ऑल until unless you're a hard worker. तो ये सारे मेरे ऑप्शंस हैं होम साइंस से. होम साइंस अगर आप लेते हैं तो आप इतना कुछ कर सकते हैं. आपको ये नहीं है कि आपको एक चीज़ भी ही अटकना पड़ेगा. यू हैव सो मैनी फील्ड्स. आप किसी में भी जॉब ले सकते हैं इफ़ यू आर टैलेंटेड, बिकॉज हर चीज़ में टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है गाइस. तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में यू कैन टाइप. आई विल गोना सॉल्व योर क्वेरी. एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड टेक केयर गाइस. अब मत बोलना कि होम साइंस खाली खाना बनाना होता है.